हेलो। तो बेटा कल हम लोगों ने क्लोरीन की रिएक्शन पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो तो क्लोरीन की रिएक्शन मैंने आपकी डाइल्यूट NaOH एंड कंसंट्रेटेड NaOH के साथ करवाई थी, याद है क्या? डाइल्यूट में क्या क्या बनता है प्रोडक्ट बताओ। NaCl वाटर दोनों में बनता है। डाइल्यूट में क्या बनता है बताओ, कौन सा बना था? और डाइल्यूट के अंदर OCl माइनस बना था, NaOCl। एंड कंसंट्रेटेड में क्या बना था याद है? कंसंट्रेटेड में क्या बना था याद है? ClO3। ठीक है, तो जो मैंने फंडा याद याद करने के लिए बताया था उससे याद कर लीजिए, आपको याद रह जाएगा। ठीक है, ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं बेटा। देखिए, देखो हमने लास्ट कल ऐसा एक इक्वेशन लिखी थी क्या? ये लिखी थी बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ये रिएक्शन लिखी थी क्या? लिखी थी। चलिए, अब देखो बेटा इसमें है ना, आपका एक क्वेश्चन आया था IIT में। क्या क्वेश्चन आया था चेक करो, देखो। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन 6 NaOH। ये इक्वेशन मैंने कल आपको समझा दी थी क्या? ये इक्वेशन मैंने कल आपको समझा दी थी क्या? हम्म। अब देखो ये क्वेश्चन IIT जेईई में आया हुआ है, जेईई एडवांस में आया हुआ है। तो यहाँ इसने देखो बेटा इस NaOH की जगह Na2CO3 काम में लिया। NaOH की जगह क्या काम में लिया? Na2CO3। आपको टोटल कितने सोडियम चाहिए बताओ इस रिएक्शन में? आपको इस रिएक्शन में टोटल कितने सोडियम चाहिए? 6। तो 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 हो जाएगा क्या? 3 मोल्स ऑफ Na2CO3 हो जाएगा क्या? हो जाएगा। क्वेश्चन ये था कि बताओ यहाँ ये x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा था। बाकी देखो वही है NaCO3। देखो OH है तो वाटर बन रहा था, और जब कार्बोनेट है तो CO2 बन रहा है। ठीक है ना? तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू बहुत सिंपल है, देखते ही सब समझ में आ गया। x की वैल्यू क्या होगी जाएगी? 5 आ जाएगी। IIT में एक वैरायटी आती है क्वेश्चन की, इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिनका आंसर 0 टू होता है, जिनका आंसर होता है 0 टू 5 के बीच में। ठीक है ना? तो 0 टू 5 के बीच में आंसर था, सॉरी 0 टू 5 के 0 के बीच में, 0 से 9 के बीच में इनका आंसर होता है बच्चों। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गई क्या? अब आगे लिखो। लिखिए बच्चों, रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइम। हेडिंग डालो बच्चों, रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, अब ये ड्राई स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन कैसे है वो अपने को समझिए बच्चों। रिएक्शन विद ड्राई स्लैग्ड लाइम, ठीक है? तो समझो बच्चों, देखो हम लोगों ने ये लिया था क्या बच्चों, डाइल्यूट NaOH के साथ। ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी क्या? NaCl
NaOCl प्लस वाटर, ये पढ़ी थी क्या? बोलो बच्चों, ये पढ़ी थी क्या? अब देखिए, अब मैं इसकी जगह ड्राई स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा सिंपल है। देखो सुनो, ये NaOH की जगह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। यहाँ सोडियम का क्लोराइड मिल रहा है, दिख रहा है आपको? सोडियम का क्लोराइड, जो मेटल है उसका क्लोराइड मिल रहा है। तो यहाँ किसका क्लोराइड मिलेगा बताओ? सोडियम की जगह किसका क्लोराइड मिलेगा? कैल्शियम का। क्या मिल जाएगा बताओ? CaCl2 मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। अच्छा, यहाँ मिल रहा है NaOCl, दिख रहा है? सोडियम का हाइपोक्लोराइड मिल रहा है। सोडियम का हाइपोक्लोराइड, तो यहाँ कैल्शियम का हाइपोक्लोराइड मिलेगा, मिलेगा बच्चों। हाइपोक्लोराइड होता है OCl माइनस, तो इसका हाइपोक्लोराइड कैसा होगा? फॉर्मूला बताओ। Ca+2 तो क्या हो जाएगा? ये हो गया, ये मिलेगा बच्चों। सोडियम पे चार्ज +1 है, कैल्शियम पे चार्ज +2 है कि नहीं? तो क्या होगा? CaOCl का होल स्क्वायर। और देखो यहाँ मिलेगा वाटर। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, देखो क्या होगा, यहाँ मैं इसके आगे 2 लगा दूं, बैलेंस करने पर ये भी ऐसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गया बच्चों, आ गया क्या? ये समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया क्या? देखो एकदम वैसी रिएक्शन है, एकदम वैसी रिएक्शन है बच्चों। हाँ भैया, तो लिखो, लिखिए, when chlorine react with dry when chlorine react with when chlorine react with dry slacked lime, when chlorine reacts with dry slacked lime, then it gives bleaching powder, then it gives bleaching powder. It gives bleaching powder. ब्लीचिंग नाम सुना होगा ना बच्चों, ब्लीच करने के काम आता है। ब्लीच का मतलब समझते हैं? कलर को रिमूव करना, कलर को रिमूव करने में काम आता है, जानते हैं ब्लीच, है ना? अब देखो बेटा सुनो, अब बात सुनिए, देखिए देखो कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। क्या क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर में? सब देखो, ब्लीचिंग पाउडर में ये होता है, देखो बेटा, CaOCl की होल, CaCl2, CaOH2, N2H2। आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप देखो ऊपर ही ऊपर ये लिखा हुआ है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ऊपर ही ऊपर ये लिखा मिलेगा आपको। मिल गया क्या?
एनसीईआरटी में देखो बच्चों की मिलेगा आपको कंपोजिशन, मिल गया क्या? है बच्चों एनसीईआरटी में देखो, अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी खोल रखी है तो एनसीईआरटी में ये मिलेगा। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर में देखो सब कुछ आ गया, ये भी आ गया, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया, फिर ये भी आ गया और ये आ गया। मतलब इसमें सिर्फ आप क्लोरीन को छोड़ दो, ये तो गैसियस फेज में होगी, ये तो रहेगी नहीं। बाकी इस रिएक्शन में जो भी थे उनको सारों को अपने साथ लिख दिया। बोलो बच्चों है क्या? लिख दिया क्या? लिख दिया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगर आपसे कोई पूछे मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये होता है बच्चों, मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये होता है CaOCl की होल ट्वाइस, ये मेन कंपोनेंट होता है। CaOCl ये मेन कंपोनेंट होता है। बच्चों यहां तक समझ में आया? देखो इस रिएक्शन में जो जो भी कंपाउंड बने वो सारे एक साथ हैं, ध्यान दे लीजिए, जो भी बने CaOCl की होल ट्वाइस, CaCl2 वाटर, और ये सिर्फ क्लोरीन नहीं है, क्लोरीन का क्योंकि आपको पता है गैसेस फेज में होगा, वो टिकेगा नहीं, वो निकल जाएगा, वो टिकेगा नहीं, निकल जाएगा ना। अब एक चीज बताओ बच्चों, एक चीज बताना, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इन दो कंपाउंड्स को लेता हूं, ये दो कंपाउंड्स है मेरे पास, ठीक है ना, कौन कौन से? CaCl2, CaOCl की होल ट्वाइस। इनमें बताओ बच्चों, दोनों में मिलाकर कैल्शियम के नंबर, ठीक है, OCl माइनस के नंबर और Cl माइनस के नंबर का रेशियो बताना है अपने को। इन दोनों कंपाउंड में कैल्शियम कितने हैं बताओ? इन दोनों कंपाउंड में कैल्शियम का नंबर कितना है? कितने? 2 है। OCl माइनस के नंबर बताओ, OCl माइनस के कितने हैं? 2 है। अच्छा Cl माइनस का नंबर बताओ, इसके भी 2 है क्या? सब कुछ 2 2 2 है क्या? है क्या? मैं इनका ऐसा लिख सकता हूँ 1:1:1 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ क्या? तो यहां से एक चीज बताओ बच्चों, इस कैल्शियम +2 के साथ क्या मैं ये ऐड कर सकता हूँ क्या? एक तो मैं ऐड कर दूं OCl, एक मैं ऐड कर दूं Cl, कर सकते हैं क्या? ऐसा भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? एक कैल्शियम +2 के साथ एक ये और एक ये कर सकते हैं क्या? समझ में आया? ये समझ में आया बच्चों? ये भी ब्लीचिंग पाउडर ही, ध्यान रखना। ये भी कौन सा पाउडर है? ब्लीचिंग पाउडर ही है बच्चों। ये भी कौन सा पाउडर है? ब्लीचिंग पाउडर है। तो देखो बच्चों, कैल्शियम के साथ दो अलग अलग टाइप के आयन है ना, देखो एक आयन है Cl माइनस, एक आयन है OCl माइनस, दोनों आयन अलग अलग है ना, दोनों आयन अलग अलग है ना बच्चों? अरे अलग अलग है ना, समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? अच्छा एक चीज बताओ, एक सिंपल सी चीज बताओ, कोई भी जब सॉल्ट बनता है, कोई भी जब सॉल्ट बनता है तो आपको पता होगा एनाइन हमेशा एसिड से आता है और केटाइन हमेशा बेस से आता है। एनाइन आता है एसिड से,
केटाइन आता है बेस से, जैसे NaCl सोल्ट जानते हो, NaCl में Na+ तो आया NaOH से, और Cl- किससे आया था? HCl से। ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही होता है क्या? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो बना हुआ है ना, क्या मैं इसको मिक्स्ड सॉल्ट बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं इसको मिक्स्ड सॉल्ट बोल सकता हूँ क्या? एक बेस और दो अलग अलग एसिड से बनाया हुआ है, एक बेस दो अलग अलग एसिड से बनाया हुआ है, क्या मैं इसको मिक्स्ड सॉल्ट बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। अब देखो IIT जेईई में एक बार क्वेश्चन आया था, IIT जेईई में क्वेश्चन आया था कि ब्लीचिंग पाउडर में, है ना, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो ऑक्सी एसिड है, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो ऑक्सी एसिड है उसके एनहाइड्राइड का फॉर्मूला बताओ। चलो बताओ। ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो ऑक्सी एसिड है ना, उसका एनहाइड्राइड बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा ऑक्सी एसिड यूज हो रहा है बताओ? ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में कौन सा ऑक्सी एसिड यूज हो रहा है? हाइपोक्लोरस एसिड हो रहा है क्या? हाइपोक्लोरस एसिड का एनहाइड्राइड बता सकते हैं आप? हाइपोक्लोरस एसिड का एनहाइड्राइड बता सकते हैं क्या? HOCl का। अरे एनहाइड्राइड बताया था ना, एनहाइड्राइड बताना बहुत सिंपल है। क्या करते हैं, हाइड्रोजन को वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दो, ये क्या मिल जाएगा? Cl2 मिल जाएगा। ये आया था क्वेश्चन IIT जेईई के अंदर बच्चों, ये क्वेश्चन आया था IIT जेईई के अंदर। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? चलो, अरे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन दोनों, ये देखो, ये मिक्स्ड सॉल्ट का आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये जो मैंने अभी बोला था ये IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप NCERT में देखो बेटा, आपको मिलेगा। हो गया बच्चों? अब आप लिखो क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर, ये क्लोरीन वाटर क्या होता है? देखो बच्चों, ये क्लोरीन है, ये वाटर है, और क्या? क्लोरीन प्लस वाटर। अब क्या होगा, क्लोरीन वाटर के साथ क्या कर लेता है, इस तरह से रिएक्ट कर देगा। देखो बेटा, ये बन जाएगा HCl प्लस HOCl। इस तरह से अपन बना देते हैं HCl प्लस HOCl। अब देखिए बेटा, क्लोरीन का कलर आपको याद होगा, मैंने बताया था, याद है क्या? ग्रीनिश येलो कलर होता है, ग्रीनिश येलो कलर होता है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप इस क्लोरीन वाटर को लंबे टाइम तक रखते हो, ये जो कलर है वो गायब हो जाता है, ये कलर है वो गायब हो जाता है, कलर है जो गायब हो जाता है। तो लिखिए, लिखिए क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग, क्लोरीन वाटर ऑन स्टैंडिंग
मतलब आप उसको रख दीजिए, खड़ा रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए। ऑन स्टैंडिंग लूजेस इट्स येलो कलर, loses its yellow color due to formation of HCl and HOCl, HCl and HOCl, HCl and HOCl, HCl and HOCl। आगे लिखिए, लिखिए फॉर्मिंग HOCl, फॉर्मिंग HOCl forming HOCl gives nascent oxygen, forming HOCl gives nascent oxygen, nascent NASCENT, forming HOCl gives nascent oxygen, है ना, which is responsible for its oxidizing, and bleaching property, oxidizing and bleaching property, oxidizing and bleaching property। देखो बच्चों ये रिएक्शन समझ में आई, यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्लोरीन ने वाटर के साथ रिएक्शन की, क्या बनाया, HCl प्लस HOCl, HCl प्लस HOCl बनाया। आपको याद है क्या, अमंग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन कौन सा सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, याद है क्या? क्लोरीन के जितने भी मैंने ऑक्सी एसिड पढ़ाए थे उसमें से सबसे अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यही होता था क्या, HOCl। याद करो, क्लोरीन के लोन पेयर एंड ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होता था, ये जल्दी से टूट के नेसेंट ऑक्सीजन देता है। इन दोनों इक्वेशंस को एडिशन करके लिख दो, एडिशन करके लिखो, दिया आ जाएगा। नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है बच्चों, ये नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है। अब देखो बेटा सुनो, कोई कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है उस कलर्ड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आएगी, ठीक है ना, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, तो कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी, कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगी। समझ में आ गया? तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, तो अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन होने का मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो गया। देखो बच्चों एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, अगर आप इंटेक्स क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ, गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ये पढ़ पा रहे हो आप, इंटेक्स क्वेश्चन देखो आप पढ़ पा रहे हो आप, गिव द रीजन ऑफ ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, बताओ क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन का रीजन बताओ, क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन का रीजन क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन का क्या है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन है ना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 7.29 इंडेक्स क्वेश्चन है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन
is due to oxidation. Bleaching action of chlorine is due to oxidation. हो गया बेटा? हो गया क्या? बच्चों हो गया? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, आप चेक कर लो। ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, चेक कीजिए, है ना? एनसीईआरटी में है, मिला आप लोगों को? 7.29, यस 7.29 है, इंटेक्स क्वेश्चन है। मैंने आपको इतना बोला है बेटा, एनसीईआरटी पास में रख लो, साथ की साथ में कवर हो जाएगी। हाँ भैया, चलिए अब आप हेडिंग डालो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ क्लोरीन। देखो बच्चों, एक बात दो बेटा, हेलोजन क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ये मैंने आपको बात कई बार बोली, हेलोजन होते हैं क्या? हेलोजन क्या होते हैं? हेलोजन होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड आपके हेलाइडाइन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। होते हैं क्या? हेलोजेंस होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको पता होगा फ्लोरीन इस दुनिया का पीरियड टेबल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है? है बच्चों? तो लिखिए, लिखिए इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, in the presence of moisture content, in the presence of moisture content, chlorine acts as strong oxidizing agent. Chlorine acts as strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. अच्छा, आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये ऑक्सीडाइजिंग कैसे कर पाते हैं? बताया था क्या? ये ऑक्सीडाइजिंग कैसे कर पाते हैं, बताया था क्या? तो देखो आगे लिखो, इट कैन ऑक्सीडाइज, it can oxidize to following substance. It can oxidize to following substance. हाँ भैया, देखो किनको कर सकता है, सुनो, देखो ये जो क्लोरीन है खुद तो जाता है HCl के अंदर, ठीक? किन किन को कर सकता है? मेरे पास फेरस सल्फेट है, बताओ बच्चों, फेरस सल्फेट Fe+2 है, तो फेरस सल्फेट को किस में ले जाएगा? बताओ, फेरस सल्फेट को किस में ले जाएगा? फेरस सल्फेट को किस में ले जाएगा? फेरिक सल्फेट में ले जाएगा ना। ये देखो फेरस है तो इसको कन्वर्ट कर देगा फेरिक सल्फेट में, और खुद तो जाएगा। अच्छा बच्चों बताओ, मेरे पास ये सोडियम सल्फाइड है, अब बताओ Na2SO3 है, Na2SO3 है, इसको किसमें कन्वर्ट करेगा? सोचो, बहुत सिंपल है, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, एक ऑक्सीजन जोड़ दो, इसमें क्या मिल जाएगा? Na2SO4। अच्छा बच्चों बताओ, SO2 को किसमें कन्वर्ट करेगा? SO2 को किसमें कन्वर्ट करेगा? देखो बेटा SO3 के अंदर करेगा क्या?
अरे SO2 को SO3 में कर देगा ना। अच्छा, क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में दिखाता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर? क्लोरीन किसकी प्रेजेंस में दिखाता है मॉइस्चर कंटेंट? वाटर की प्रेजेंस में। तो आपको पता होगा ये जो SO3 है वो वाटर के साथ ये करके क्या बना देगा आगे? H2SO4 बना देगा क्या? बना देगा क्या बच्चों, बताओ, बना देगा क्या, बोलो। अच्छा, ये आयोडीन है। अब आयोडीन का हमें ऑक्सीडेशन करना है। तो बताओ बच्चों, आयोडीन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा होता है, बताओ। आयोडीन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी होता है, याद है क्या? आयोडीन का मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा होता है, याद करो। इसके नाम में इक एसिड लगता हो। कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा होता है के नाम में क्या हो, इक लगता हो? तो HiO3 में कर देगा। HiO3 कर देगा, HiO3 के अंदर कर देगा। तो अब देखो बेटा, इनके अगर मैं 1 बाय 1 रिएक्शन लिखवाऊं, देखो सपोज मैं इस तरह से लेता हूं बेटा, देखो ये क्लोरीन है, ये मेरे पास फेरस सल्फेट है, ठीक है। फेरस सल्फेट से मुझे क्या मिलेगा बताओ? फेरस से क्या मिल रहा है? फेरिक सल्फेट मिल रहा है। फेरस सल्फेट से क्या मिल रहा है मुझे? फेरिक सल्फेट मिल रहा है। इस साइड कितने आयरन है बच्चों, बताओ? इस साइड कितने आयरन है? प्रोडक्ट साइड कितना आयरन है? 2 है ना। इस साइड कितना है? इस साइड कितना है? 1 है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका के 2 लगाना पड़ेगा क्या? आयरन को बैलेंस करने के लिए इसका के 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, आयरन तो बैलेंस हो गया, आयरन तो बैलेंस हो गया क्या? आयरन तो बैलेंस हो गया क्या? लेकिन सल्फेट बैलेंस नहीं है ना। सल्फेट बैलेंस नहीं है ना बच्चों, बताओ। सल्फेट बैलेंस नहीं है ना। इधर 3 है, इधर 2 ही है। तो अब देखो बेटा, सल्फेट को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज लेंगे यहाँ पर? का ऑक्सी एसिड कौन सा? H2SO4। एक बार दिमाग में फिट कर लो, एक बात दिमाग में फिट कर लो, जहां जहां पर फेरस सल्फेट आएगा ना उसके साथ H2SO4 हमेशा पक्का मिलेगा। जहां जहां फेरस सल्फेट की रिएक्शन आएगी ना उसके साथ H2SO4 आपको पक्का मिलेगा, ये दिमाग में फिट कर लीजिए। अब देखो बेटा, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों ने रिएक्शन की और ये मिल गया आपका HCl, ये बन गया, मिल गया क्या? क्लोरीन प्लस H2SO4, ये रिएक्शन समझ में आ गई? ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या? पक्का? ठीक है। सेकंड देखो बच्चों, सुनो, ये मेरे पास अब इसमें बताओ क्या क्या बन जाएगा? इसमें क्या क्या बन जाएगा? क्लोरीन प्लस वाटर प्लस Na2SO3 क्या बना देंगे? देखो, ये हाइड्रोजन तो चलेगी इसके साथ, क्या मिल गया? HCl। ये ऑक्सीजन चलेगी इसके साथ, क्या मिल गया? Na2SO4। मिल गया क्या? मिल गया क्या बच्चों, बोलो। मिल गया।
हो गया बेटा? हो गया है क्या? फिर देखो नेक्स्ट थर्ड, मेरे पास ये SO2 है, ये क्लोरीन, ये वाटर और ये SO2। तो बताओ बच्चों SO2 से क्या बनाएंगे? SO2 से SO3 बनेगा, SO3 वाटर के साथ ये करके H2SO4 बना देगा। तो बनाओ बच्चों, क्या बनाओगे? हमें बनाना है H2SO4। SO3 वाटर जो होगा उसके साथ ये करके क्या बना देगा? तो देखो बेटा क्या क्या मिलेगा आपको, सुनो। ये तो मिल ही जाएंगे 2 मोल्स ऑफ HCl प्लस H2SO4। अब एक बात बताओ बेटा, हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना अभी तक, चेक करो। इक्वेशन बैलेंस नहीं है ना, चेक करो। इधर हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं बच्चों बताओ? इधर हाइड्रोजन देखो 2n2 4 हो रहे हैं ना, 2n2 4 हो रहे हैं क्या? तो इधर भी मुझे 4 करने के लिए इसके आगे 2 लगा दूं क्या? क्या बैलेंस होगी? क्या बैलेंस होगी? क्या होगी? तो हो गई क्या? ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्लोरीन प्लस वाटर प्लस आयोडीन। अब बताओ बच्चों, आयोडीन से मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा बनेगा? आयोडीन से क्या बनाएंगे? HiO3। अच्छा बच्चों बताओ, इधर कितनी आयोडीन है? इधर कितनी आयोडीन है? 2 है ना, तो उसके आगे 2 लगा दूं क्या? उसके आगे 2 लगा दूं? लगा दूं? लगा दिया बच्चों 2। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, साथ में ये भी बन जाएगा 2HCl। आप एक चीज बताइए मुझे, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा, है ना? इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, यहाँ पर आप एक बात बताओ, टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? टोटल ऑक्सीजन कितनी हो गई? 6 हो गई ना। अभी इसमें सिर्फ एक ही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा? 6 लगा दूं? 6 लगा दूं क्या? 6 लगा दूं? तो देखो आयोडीन तो बैलेंस है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो इधर हो रही है टोटल आपकी कितनी हाइड्रोजन? 12 हाइड्रोजन हो रही है क्या? 12 हाइड्रोजन हो रही है क्या? 6 2 जा 12, 12 हो रही है क्या? उधर बच्चों 2 ही है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूं? 10 लगा दूं क्या? अब देखो हाइड्रोजन बैलेंस होगी क्या? हाइड्रोजन बैलेंस होगी क्या? अब लास्ट में देखो एक चीज बची हुई है, क्लोरीन बैलेंस करनी है। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए इसके आगे 5 लगा दो। ये देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई। ये इक्वेशन बच्चों बैलेंस हो गई, चेक करो। हो गई क्या? हो गई, बोलो बच्चों। अरे ये रिएक्शंस एनसीईआरटी में दी हुई है, चेक करो, एग्जाम में आती रहती है। ये रिएक्शंस दे रखी है, देखो एग्जाम में आती रहती है ये। इसमें किसी को डाउट? को डाउट बच्चों?
हाँ भैया, हेडिंग डालिए बच्चों, हेडिंग डालो। यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। एक मिनट रुको बेटा, यूजेस ऑफ क्लोरीन से पहले एक हेडिंग और डालना, एक हेडिंग और डालना। रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद नॉन मेटल, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद नॉन मेटल। Reaction of chlorine with non-metal. Reaction of chlorine with non-metal. देखो बच्चे बताओ, ये फॉस्फोरस है, ये क्लोरीन है। अच्छा बताओ बच्चों, फॉस्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन बताएगा? फॉस्फोरस के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं क्या? 5 होते हैं बच्चों। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने बॉन्ड बनाने की रिक्वायरमेंट है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने सिंगल बॉन्ड? 3 क्या? तो बताओ बच्चों, ये 3 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है क्या? जुड़ जाएगा? 3 क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। इधर 4 फॉस्फोरस है तो यहाँ 4 लगा दो, 4 3 जा 12, ये लगा दो। रिएक्शन समझ में आ गई? अनिरुद्ध व्यास, बहुत टाइम बाद आपका रिस्पॉन्स आया बेटा। हो गया? हो गया बच्चों? ठीक है, अब देखो बेटा सुनिए, S8 को रिएक्शन करो क्लोरीन के साथ, क्या मिलेगा बताओ? S8 की रिएक्शन करवानी, इसको समझना बेटा, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इसकी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, देखो वो ये मिलता है H2Cl2। अब ये H2Cl2 क्या मिला, ये कैसे मिला, ये मैं आपको समझाता हूँ, इसको समझना बच्चों। देखो, सल्फर कौन सी फैमिली का एलिमेंट है? सल्फर कौन सी फैमिली का एलिमेंट है बच्चों? ऑक्सीजन फैमिली का ना है? ऑक्सीजन फैमिली का है बच्चों। तो अब देखो बेटा सुनो, अब होता क्या है कि 1000 केल्विन टेम्परेचर पर, है ना, ये जो है ना बेटा इस तरह से टूट जाएगा H2 मॉलिक्यूल्स में, है ना, लाइक O2। जैसे O2 के मॉलिक्यूल होते हैं वैसे H2 मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, होते हैं बच्चों। अब देखो बेटा क्या होता है, ये जो H2 मॉलिक्यूल है, आपको पता होगा सल्फर का साइज बड़ा है तो सल्फर डबल बॉन्ड तो बना नहीं पाता है, सल्फर डबल बॉन्ड तो बना नहीं पाता है ना, सल्फर डबल बॉन्ड तो नहीं बना पाएगा, सिंगल बॉन्ड बना पाएगा ना? S और S के बीच में आप देखो ना बेटा, देखो जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना, वैसे सल्फर डबल बॉन्ड नहीं बना पाता है क्योंकि बड़ा साइज होता है। तो यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, ऐसे टूटने के बाद देखो बेटा क्या होगा, इस बॉन्ड के एक एक इलेक्ट्रॉन इनको मिल गए। तो आप मुझे बताओ, अच्छा आप लोगों ने एमओटी पढ़ी होगी ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये तो पढ़ी होगी ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ये पढ़ा था क्या कि भैया सल्फर एंड ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होते हैं, सल्फर एंड ऑक्सीजन, याद करो पढ़ा था आप लोगों ने लास्ट ईयर। B2O2S2 बताया था, बोस के नाम से याद रखने के लिए बताया था, B2O2S2। तो देखो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब देखो बेटा क्या होगा, ये क्लोरीन है, हीट करने के कारण ये देखो ये टूट गया इस तरह से,
H2Cl, तो एक यहां पर जाके जुड़ गया और एक इससे जाके जुड़ गया, जुड़ते ही देखो बच्चों ऐसे मिल गया, ये है ना, ये मिल गया हमें H2Cl2 मिल गया क्या? आपको याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत, देखो बच्चों इसको तो जानते होगा ना, इस कंपाउंड को आप जानते हो क्या? इस कंपाउंड को जानते हो क्या? अरे इस कंपाउंड को जानते हो क्या? H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो O की जगह देखो सल्फर है और H की जगह क्लोरीन है कि नहीं है? आप लोगों को याद है क्या H2O2 की स्ट्रक्चर आपने कैसी पढ़ी थी बताओ? H2O2 की स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर पढ़ी थी क्या? इसकी स्ट्रक्चर भी वैसी होती है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। एनसीईआरटी में दी हुई है ये रिएक्शंस, बेटा एनसीईआरटी में दी हुई ये रिएक्शन आप चेक कर सकते हो। लिख लीजिए बच्चों, देखिए एट 1000 केल्विन टेम्परेचर, at 1000 Kelvin temperature, sulfur is found, sulfur is found in the form of, in the form of S2 molecules, in the form of S2 molecules. Which is paramagnetic in nature, which is paramagnetic in nature, which is paramagnetic in nature due to presence of, due to presence of unpaired electron, unpaired electron on each sulfur atom, on each sulfur atom. सही है, लिख लिया बच्चों? समझ में आ गई ये रिएक्शन? अरे ये रिएक्शन समझ में आ गई क्या? रिएक्शन क्लियर है? हाँ भैया, चलिए तो आगे लिखो बच्चों, लिखो बेटा यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। पहला लिखो, लिखो एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज ए ब्लीचिंग एजेंट, एज ए ब्लीचिंग एजेंट। फिर लिखो, सेकंड लिखो बच्चों, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम, in the extraction of gold and platinum,
फिर लिखो इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है क्या बच्चों, क्लोरीन जो होता है वो बैक्टीरिसाइडल होता है, ये बैक्टीरिया को मार देता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है क्लोरीन। तो जो अपन वाटर का यूज करते हैं उनको अगर स्टरलाइज करना हो तो उसमें क्लोरीन का यूज होता है। तो लिखो इन स्टरलाइजिंग ड्रिंकिंग वाटर। लिख लिया। इन द प्रिपरेशन ऑफ, in the preparation of various poisonous gases, in the preparation of various poisonous gases, poisonous या toxic, poisonous या toxic लिख लीजिए बच्चों, poisonous या toxic। देखो बच्चों आपको दो या कम से कम दो टॉक्सिक गैसेस तो याद रखनी चाहिए, क्योंकि 12th में क्वेश्चन पूछता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी टू टॉक्सिक गैसेस, है ना, विच हैज क्लोरीन। तो देखो बेटा सुनो, एक तो है COCl2, COCl2, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों फोस्जीन। एक होती है आपकी, देखिए ये हमने ये लिया बच्चों CCl3NO2, ये होती है बच्चों टीयर गैस। क्या होती है? टीयर गैस होती है। एक देखो बच्चों मस्टर्ड गैस, और मस्टर्ड गैस में देखो बेटा क्या होता है, ये मस्टर्ड गैस होती है। ये होती है मस्टर्ड गैस। तो बेटा ये 12th में क्वेश्चन आता है कि राइट एनी टू टॉक्सिक गैसेस विच हैव क्लोरीन। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, हो गया बच्चों। देखो भाई ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें आप साथ के साथ हमेशा पढ़ोगे ना तो ये चैप्टर याद हो जाएगा। आपने एनसीईआरटी कभी उठा के देखी होगी, पी ब्लॉक काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, देख लिया आप लोगों ने एनसीईआरटी में। आपने एग्जाम में इसका वेटेज भी देख लिया होगा कि कितने मार्क्स का ये आपका चैप्टर है, देख लिया होगा ना अभी तक तो। एग्जाम में इसका बहुत बड़ा वेटेज है बच्चों, चाहे आपके बोर्ड के एग्जाम हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, सब में इसका बहुत तगड़ा वाला वेटेज है। जब तक फिजिकल चलती है तब तक बच्चों को ये लगता है कि यार न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल हमसे होती नहीं है। अब इनऑर्गेनिक आती है तो वो कहता है इनऑर्गेनिक में से रिएक्शन है, रिएक्शन है, रिएक्शन से क्या करेंगे। अरे बेटा कुछ तो होगा ही, वैसे तो ही नहीं कि आपकी फर्स्ट सेकंड की तरह चलने लग जाए मामला। हेडिंग डालो बच्चों ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
लिखिए, लिखो ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंट्स, bleaching action, bleaching powder represents bleaching action in the presence of H2SO4. Bleaching powder represents bleaching action in the presence of H2SO4. देखो बेटा कैसे सुनो, मेरे पास ये ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंपोनेंट है, इसको मैं H2SO4 से रिएक्ट कर रहा हूं। सोचो क्या बनेगा बच्चों, बताओ इस रिएक्शन में क्या बनता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, बताओ थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या बनता हुआ दिख रहा है, बता सकते हैं आप क्या बनता हुआ दिख रहा है, बताओ। देखो बहुत ही सिंपल है यार, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लो, CaSO4 प्लस 2 मोल्स ऑफ HOCl, और ये जो HOCl बना ये इस तरह से टूट जाता है टूट गया। फिर देखो बच्चों, ये कलर्ड ऑब्जेक्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। तो बच्चों इसका भी ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है, का भी ब्लीचिंग एक्शन किसके कारण है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण, बताओ। ऑक्सीडेशन के कारण है। और क्लोरीन का भी किसके कारण था, बताओ। क्लोरीन का भी किसके कारण था, ऑक्सीडेशन के कारण था। हाँ बच्चों, तो अब अपन आगे चलें, अब अपन आगे चले बच्चों। हेडिंग डालो बच्चों, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालो बच्चों फ्लोरीन, हेडिंग डालो बच्चों फ्लोरीन। फ्लोरीन, फ्लोरीन में लिखो डालो बच्चों एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अच्छा एक बात आप लोगों को पता है क्या बच्चों, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसका बिहेवियर अपने ग्रुप के अदर एलिमेंट के कंपैरिजन में कुछ डिफरेंट आता है। हर ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, कोई सा भी ग्रुप उठा लो, कोई सा भी ग्रुप, जैसे बोरोन फैमिली में बोरोन का आएगा, कार्बन फैमिली में कार्बन का आएगा, नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन का आएगा, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का आएगा, हर फर्स्ट मेंबर का अलग आएगा बच्चों। तो लिखो वेरी गुड सौम्या सचदेव, लिखिए, लिखिए फर्स्ट मेंबर of each group
of each group represents some different behavior in comparison to other elements in comparison to other elements in comparison to other elements of their group of their group of their group आगे लिखो similarly fluorine represents some abnormal behavior in comparison to similarly fluorine represents some abnormal properties or behavior in comparison to other elements of halogen family आगे लिखो these abnormal behavior is due to following reasons लिखो नंबर 1 लिखिए small size of fluorine आगे लिखो highest EN of fluorine in periodic table highest EN of fluorine in periodic table फिर लिखो high ionization energy फिर लिखो absence of empty d orbital
absence of empty d orbital, absence of empty d orbital, फिर लिखो very high value of very high value of very high value of SRP, very high value of SRP, very high value of SRP, फिर लिखो लो बॉन्ड एंथैल्पी, लो बॉन्ड एंथैल्पी, लो बॉन्ड एंथैल्पी, लो बॉन्ड एंथैल्पी, फिर लिखो लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, then expected value, then expected value, then expected value, then expected value। ठीक है, तो कल देखो मेरे हिसाब से ये फैमिली आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। कल आपकी हेलोजन फैमिली कंप्लीट हो जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। फिर अपनी दो फैमिली बचेगी इसके बाद, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन फैमिली। चलो बच्चों ठीक है, बाकी कल लेते हैं।